Good afternoon, class. This is your SST class. Topic Economics, Chapter 4, page number 518. आप इस पेज को ओपन करिए बुक में अपनी। जिसके पास बुक है, अच्छी बात, जिसके पास बुक नहीं है वो भी परचेज करे और इस टॉपिक को स्टडी करें। आज हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO। एक तो WTO होता है और एक हम कहते हैं WHO, यानी WHO और WTO क्या है, ध्यान रखना। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें डिफरेंट क्या है, आज हम TO के बारे में पढ़ेंगे। ये विश्व व्यापार संगठन है जो देश विदेश के सभी यानी संसार में जितने भी देश हैं वो आपस में क्या करते हैं, भागीदारी है व्यापार पे। भारत चाइना, चाइना भारत, भारत जापान, जापान भारत एक दूसरे से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं यानी व्यापार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भारत में विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश के उदारीकरण हेतु समर्थन प्रदान किया गया। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार विदेश व्यापार व विदेशी निवेश पर सरकारों द्वारा लगाए गए सभी व्यापारिक अवरोधक हानिकारक हैं। इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकार के कोई भी अवरोधक नहीं होने चाहिए तथा विभिन्न देशों के मध्य मुक्त व स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए। इसके लिए सभी देशों को अपनी नीतियों को उदार बनाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विकसित देशों की पहल पर बना विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों पर निर्धारित होता है। यानी जो भी WTO के आधार पर व्यापार होते हैं जो भी देश एक दूसरे पर व्यापारिक निर्भर होते हैं वो WTO के माध्यम से होता है। WTO इस पर नियंत्रण करता है। WTO निश्चित करता है कि देश से जब विदेश में माल जाएगा या विदेश से किसी देश में माल आएगा कितने प्रतिशत उस पर टैक्स लगेगा, यानी इंटरनेशनल टैक्स। ठीक, IT इंटरनेशनल टैक्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर, इंटरनेशनल ट्रेड टैक्स जिसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कर जो होता है वो कितने निर्धारित करता है, ये आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इंडिया जब चाइना को भेजता है तो वहाँ पे ज़्यादा और चाइना जब यहाँ पे आता है वहाँ पे कम लगता है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में ज़्यादा सेल्स होता है। ठीक है, निर्धारित करना। आप क्या निर्धारित करेंगे कि हमने ये सोचा, ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि सभी देश निर्धारित नियमों का पालन करें। जुलाई 2016 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान 165 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बने हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि कितने देश विश्व व्यापार संगठन में जुड़े हैं, भागीदारी हैं 165 देश के मध्य व्यापारिक वाद विवादों के निपटारों के लिए यह मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, दो देशों के बीच में WTO क्या कर देगा, मध्यस्थता यही निर्णय लेगा कि व्यापार प्रतिबंध लगाया जाए अन्यथा नहीं। लेकिन व्यवहार में यह पाया गया है कि बहुत से विकसित देशों ने गलत ढंग से व्यापार अवरोधक को अभी तक बरकरार रखा है, जबकि विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने हेतु मजबूर किया। कृषि उत्पादन के व्यापार पर वर्तमान बहस इसका सही उदाहरण है। कृषि उत्पादन, कृषि व्यापार पर भी बहुत बहस चल रही है कि यहाँ से जब अनाज जाता है तो वो ग्राउंड में सड़ जाता है जिससे उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, ये इसके बारे में जानेंगे, आप लोग उसको पढ़िएगा। ठीक, आगे कह रहा है कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। मैंने बताया वैश्वीकरण का प्रभाव विश्व स्तर पर। समझिएगा, 20 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने काफ़ी लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा,
वैश्वीकरण का उत्पादन, स्थानीय व विदेशी दोनों के मध्य वृहद प्रतिस्पर्धा का उपयोग उपभोक्ता, विशेषकर शहरी क्षेत्र में भी में धरती वर्ग के उपभोक्ताओं का विशेष लाभ पहुंचा है। धनी वर्ग जो है, इन उपभोक्ताओं के सम्मुख पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध है और वे अब कई उत्पादकों की अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। फलस्वरूप ये लोग पहले की तुलना वर्तमान में अधिक अच्छे जीवन का स्तर का लाभ ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। प्रथम गत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या क्या किया कि भारत में अपने निवेश में वृद्धि की, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी क्षेत्रों को उद्योग जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों, जंक खाद्य पदार्थों आदि से क्या कर दिया है, क्या है, निवेश किया है। आगे कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र में शीर्ष भारतीय कंपनियां बड़ी हुई इस प्रतिस्पर्धा से लाभ प्राप्त कर रही हैं। इन कंपनियों ने नवीन प्रौद्योगिकी व उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया, जबकि कुछ कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। भारत की कुछ बड़ी कंपनियों को वैश्वीकरण ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में परिवर्तित किया। जैसे कुछ भारत की कंपनियां टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी दवाइयाँ बनाने, इन्फोसिस आईटी कंपनी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फैशंस हैं, जो वैश्विक स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रचार करते हैं। वैश्विक सेवा प्रदान करने का मतलब यही होता है कि विश्व स्तर पर सेवाएं प्रदान करना। धन्यवाद।